हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो है कि आपके जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन अंतिम के जो 10 दिन हैं वो आपके लिए किस तरीके से आप उनको अपने फेवर में ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके 70-80 से नंबर कितना भी कर रहे हैं ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है। लास्ट समय में कोई भी एक स्टूडेंट जिसका पेपर अभी तैयारी हो गया है या नहीं हुआ, जिन्होंने तैयारी की तो है, जैसे कि हम बहुत सारे जो हाउसवाइफ है या जॉब करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब टीचर्स जो हैं, एक तरीके से जो प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता। वो आपको 2-4 घंटे या रात में अपना या तो जग के काम कर पढ़ाई कर सकते हैं। हाउसवाइफ भी अपना समय निकालती है, लेकिन ये समय ऐसा है कि मेरे सजेशंस ये हैं कि आप 10 दिन के लिए थोड़ा काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। जॉब वाले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाउसवाइफ आप अपने समय में काम के समय को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर समय नहीं निकाल पाए, 2 घंटे दे रहे थे तो 3 घंटे दीजिए। जो भी जैसे भी जहाँ से भी, क्योंकि ये 10 दिन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीटेट कोई आपका, पहली बात तो सीटेट की चीज़ ये है कि सीटेट आपका क्वालिफाइंग पेपर है। सीटेट में आपको मेरिट नहीं लानी है। मेरिट के चक्कर में क्वालिफाई भी ना हो, कम से कम क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिफाई करने के लिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप क्वालिफाई कर सकें। क्वालिफाई 90 मार्क्स पे है, ठीक है। तो 90 मार्क्स के लिए कंफर्म कर लीजिए कि 90 मार्क्स हमारे कहाँ से। सबका अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग, कुछ लोग का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कोई किसी का अदर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। तो आपके 90 कैसे आएंगे अगर अभी भी आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो या कैसे भी आपके 80 से ऊपर नंबर नहीं जा रहे, तो आपको क्या करना है वही हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, और यही 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है पेपर 2 में भी, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये 90 नंबर, 30-30 नंबर के ये जो हैं, ये तो दोनों ही पेपर के लिए कॉमन है। तो अगर आप दोनों ही भरे हैं तो भी आपको ये पढ़ना है। अगर नहीं भी सबका, दोनों का अलग अलग पेपर है आप लोगों का, तो भी आपके लिए दोनों को ही ये तीनों चीज़, ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, इस पे अपने कमांड करने की लास्ट अभी 10 डेज़ है अगर, तो 5 डेज़ में आपको इस पे कमांड करना होगा। सीडीपी में ख़ास तौर से मैं ये इसलिए कहूँगी क्योंकि 75 मार्क्स जो ओवरऑल जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि 75 कंटेंट के हो गए और 75 हमारे किसके हो गए, पेडागोजी के हो गए। तो इसमें सीडीपी बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करता है। अब एक चीज़ और कहूँगी कि सीडीपी के कुछ टॉपिक जो हैं वो लास्ट के दिन तक भी आप कोशिश करिए कि आपका उसमें पूरा ही कमांड हो। जैसे कि एक तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। और एनईपी, जो अभी की एनईपी आई हुई है, तो बच्चे को अगर अकॉर्डिंग टू एनईपी आप क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप टैग वर्ड, अगर अभी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, टैग वर्ड बाद में दिखेगा, लास्ट में देख लीजिएगा। टैग वर्ड से पहले आपका खुद का टैग वर्ड बन जाता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपके टैग वर्ड्स खुद ही आप देख लेंगे कि क्या टैग वर्ड है। बच्चे को एनईपी में क्या कहा गया है कि हमेशा एक्टिव रहना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। ये नहीं कि हम ही बोल रहे हैं और बच्चा एक्टिव ना हो। आपको डेली लाइफ से जुड़ के चीज़ों को पढ़ाना है, ये भी है। तो इस तरीके के ऑप्शन दिए होते हैं आपके सीडीपी के क्वेश्चंस में कि बच्चे को क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के पढ़ाएं या क्या बेटर ऑप्शन है। तो एनईपी में जो बातें दी गई हैं ना, बच्चों के हित में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, और दंड, सजा, भय, इस तरीके की चीज़ें हमको नहीं करनी है। बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, ठीक है। तो उनको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, फॉर्मेट, रचनात्मक कार्य देने हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, ये एक तरीके से आपकी, चाहे इंग्लिश की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, कोई भी पेडागोजी हो, वो आपको काम आएगी। ये हो गई पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3
से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्रोग्रेसिव से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जेंडर, तो आपके कितने पॉइंट हो गए? वाइगोस्की, कोहलबर्ग और पियाजे, एक एक क्वेश्चन कंफर्म है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन और हो गया आपका इंक्लूसिव और जेंडर। एनईपी, एनईपी को तो आपको माइंड में एकदम रखना है कि एनईपी में जो भी बातें कही गई हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं, चाहे सीडीपी के आपके किसी भी सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। तो ये हो गई सीडीपी की बातें, जहाँ से आप नंबर, ये कॉन्सेप्ट आपके 10 दिन बचे हैं भले, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है इन टॉपिक्स पे तो आप अभी भी पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज़ है मैथ्स की बात करूँ, अगर मैं मैथ्स की बात हम लास्ट में करेंगे। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे बताऊंगी जहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज में आपको पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। वो आपके आंसर सामने ही रहेंगे, तो वो आप कोशिश करिए अपने से सॉल्व करने की। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखिए और अपने खुद से सॉल्व करिए। फिर जो हम जैसे मैं सॉल्व करवाती हूँ तो आपको आंसर तो पता ही चल जाता है कि राइट आंसर क्या है। तो आपके क्या आंसर आ रहे थे और मेरे क्या आंसर आए, उनको मैच करिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, उसको देखिए, उस तरीके से तैयारी करिए। सीडीपी जब आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो उसको एक एक क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, जैसे मैंने आज सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस आपको पेपर के दिखाए, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने जो भी ऑप्शन दिए थे उसमें किस तरीके से चीज़ों को कुछ 3 ऑप्शन आपके कौन से गलत हो सकते हैं, किस तरीके से टैग वर्ड्स खुद ही हम पहचान रहे हैं कि बच्चों को सक्रिय रखना है या क्या क्या करनी है। तो बच्चे के अकॉर्डिंग सोचना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, उस पर ध्यान देना है। तो इस तरीके के ऑप्शन जो हैं वही मोस्टली सही होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देख के ही हम जो भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उसको करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए अभी भी ये नहीं कि अभी से सिर्फ आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोड़ दें, तो नोट्स पढ़िए। और हिंदी में ग्रामर को बहुत ज़्यादा अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के पेपर में जो पैराग्राफ पैसेज आते हैं उसमें विलोम शब्द होते हैं, बहुत इजी होते हैं, और प्रत्यय होता है। प्रत्यय को एक नज़र में थोड़ा सा आप कहीं ग्रामर से पढ़ लीजिए। और संधि होती है, 3 ही चीज़ पूछी जाती है मोस्टली, या तो आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाएगा या तो संधि पूछ ली जाती है बीच में। ग्रामर की यही 2-3 चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, वो आप कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस बस आपको प्रीवियस ईयर बस कर लीजिए, हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश भी है। और पेडागोजी तो सभी सब्जेक्ट की कम से कम आपको प्रकृति पता होनी चाहिए कि क्या प्रकृति है। और जैसे मैथ्स की है तो मैथ्स की तार्किक प्रकृति है, ठीक है। साइंस की खोज पर आधारित है, कैसे प्रश्न मतलब आते हैं कि क्यों हुआ, तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके की प्रकृति। तो एक एक नज़र आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, प्रीवियस ईयर करिए, उससे हो जाएगा। पेडागोजी के लिए आप प्रीवियस ईयर करिए, सीडीपी के कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, किसी के नोट्स से पढ़िए, लेकिन आप अभी पढ़िए, अभी टाइम है। लास्ट 2 दिन 3 दिन क्या कर रहे हैं वो अलग से बात होगी, अभी समय है। मैथ की बात करूँ अगर मैं, तो मैथ में आपको अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, आपको कुछ नंबर्स लाने हैं, तो एक तो उसकी पेडागोजी जो कि सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ डालिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और आपके जो न्यूमेरिकल वाले में से अगर कुछ नंबर गेन करना चाहते हैं तो एलसीएम, एचसीएफ और सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड पूछा जाता है, इन तीनों से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी मैं एक साथ एक मैथ की ही एक क्लास दूंगी, जिसमें देखिए एलसीएम आता है हम लोगों को, हम लोग पढ़ लेते हैं कि, लेकिन सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम से पूछे जाते हैं उसको जानना ज़रूरी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और मैथ हो गया आपका, साइंस और सोशल साइंस। ईवीएस वालों की बात करूँ तो ईवीएस का आपका भाई शॉर्ट नोट जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, उससे ज़्यादा तो उसमें आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक एनफ है और वो बहुत मोटी मोटी भी चीज़ें नहीं हैं, जो एक ब्लॉक में जो बनी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनसीईआरटी की बुक में, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैं देखूंगी। और ये हो गए आपके, बचा क्या आपका
साइंस और सोशल साइंस, ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आपकी जो एनसीईआरटी के पीछे समरी होती है उसको पढ़िए। अभी 5 दिन पढ़ाई करिए। अभी 5 दिन सिर्फ आप ये मत सोच के बैठे कि 5 दिन तो आपको अभी कॉन्सेप्ट पे, जहाँ अगर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते, एक चीज़ और कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपका, जैसे 5 क्वेश्चन के सही आंसर आए, 6वें क्वेश्चन मुझे फंस गया, तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और उस क्वेश्चन में कहाँ फंसे थे, किस टॉपिक पे, उस चीज़ का आंसर आप उसी दिन पता करिए, ताकि वो क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर या उससे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आगे कभी गलत ना हो। तो इस तरीके से चीज़ों को, अपनी कमियों को सुधारिए। अभी टाइम है, बहुत नहीं है लेकिन है। लास्ट टाइम तक आप अपनी चीज़ों को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, उससे डिमोटिवेट होने की जगह जब तक समय है तब तक तो कोशिश करनी है ना। बाद में सोचिएगा कि मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे। अभी कोशिश करना है, और कहाँ कमी हो रही है, कहाँ से नंबर छूट रहे हैं, उस चीज़ को आप खुद नोट डाउन करिए, खुद वो करिए। वो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी पढ़ाई का टाइमिंग क्या है, 1 घंटा उस चीज़ पे दीजिए जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं उन पे छोड़ना नहीं है, उन पे तो पकड़ लास्ट तक आपको बनाए रखनी है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।